महादेव हर सके। इसीलिए जब भी हम उनका गुंजन करते हैं तो हर महादेव का गुंजन करते हैं, अर्थात हे महादेव मेरे पापों को हरना, जो भी मेरे कष्ट हैं, मेरी बाधाएं हैं, उन्हें हरने की क्रिया करना। इसीलिए वंदना करते हैं कि हर महादेव करते हैं। बाकी तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, या अनेक तरह अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, परंतु महादेव को हर महादेव कहा जाता है कि वे पापों को हरने के पूर्ण रूप से सहायक हैं। इसलिए महादेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे देवों के देव हैं। जो भी 33 कोटि देव हैं उन सभी में वे सर्वोत्कृष्ट हैं। इसलिए 5 वर्ष का बालक भी भगवान सदाशिव महादेव की अभ्यर्थना करता है, और 80 वर्ष का व्यक्ति भी, बहन बेटियां भी, चाहे वे सौभाग्यवती हो या अन्य कोई स्वरूप में हो, अवश्य ही वे महादेव की अभ्यर्थना आराधना करते ही है। क्योंकि उनमें एक आत्मविश्वास होता है कि निश्चिंत रूप से जो जो हम जीवन में वृद्धि करते हैं तो कुछ न कुछ कष्ट, बाधाएं, संकट अवश्य आती है। जिस तरह से कोई भी हम बीजारोपण करते हैं पौधे के लिए, तो धीरे धीरे उसको पल्लवित होने में और जमीन को फाड़ कर निकलता है। बीज के अंदर जब अंकुरण फूटता है तो जमीन को भी फाड़ देता है, उसे भी कष्ट सहन करना पड़ता है, तब वह सही रूप से पौधे का स्वरूप धारण करता है और धीरे धीरे पेड़ का, धीरे धीरे वृक्ष का, धीरे धीरे विशालता का स्वरूप धारण करता है। ठीक उसी तरह से हम भी एक लघु स्वरूप में संसार में आते हैं, पर तो धीरे धीरे अपनी स्वयं की ऊर्जा के माध्यम से, ईश्वरी देवी देवताओं की शक्तियों के माध्यम से, और हमारे जो भी कुल देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे जो भी गुरु हैं, उनकी शक्तियों के माध्यम से हम धीरे धीरे उत्तरोत्तर हम सुवृद्धि से युक्त होते हैं। और कामना भी यही रहती है कि निरंतर निरंतर जीवन में सुवृद्धि हो, परंतु सुवृद्धि के लिए केवल कामना करने से कामना पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं कि सभी देवदर धाम में, वैदांत धाम में दर्शन कर लेंगे तो सभी अजर अमर हो जाएंगे या सभी के मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो भगवान हमें चिंतन प्रदान करते हैं, जो हमें चेतना प्रदान करते हैं, उस चेतना को, उस चिंतन को हम आत्मसात करते हैं, तब हमारे साथ में उनकी शक्तियाँ, उनकी चेतनाएं, उनकी क्रियाएं हमारे साथ में अनुरूप हो पाती, अनुकूल हो पाती है। इसीलिए आज यह शनिश्चरी पर्व है और कालाष्टमी का दिवस भी है। तो जो भी काल रूप स्थितियां हैं, जो भी मंगल, शनि, राहु, केतु, इन 4 ग्रहों के माध्यम से जीवन में जो भी विपदा और समस्याएं बराबर आती रहती है, चाहे वह रोग के रूप में आए या घर में कलह के रूप में, या पति पत्नी में सामंजस्य का अभाव हो, या संतान हमारी सही रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हो, अथवा संतान आज्ञाकारी नहीं हो या कुसंस्कार में हो, ये सभी क्या है? ये सभी काल रूप की स्थितियां हैं। काल का तात्पर्य नहीं केवल मृत्यु वाली स्थितियां नहीं है, ये तो निरंतर निरंतर इस तरह का हम दुख देखते हैं परिवार में, तो वह तो मृत्यु से भी बदतर है। तो ऐसे काल रूपी अणगल को स्थितियों पर हम विजयश्री से युक्त हो सके, उस काल पर हम विजय प्राप्त कर सके। जीवन में ऐसा पशु जीवन जीने के लिए मिला है, देवत्व स्वरूप में जीवन मिला है। जिस तरह से हमारे हाथ पांव, आंख, नाक, कान है, वैसे ही देवी देवताओं के भी हाथ पांव, आंख, नाक, कान है। तो ठीक उसी तरह से हम भी अपने आप को देवत्व शक्तियों से युक्त कर सके, अर्थात जीवन में हर रूप में हम सुसफल में बन सके। उसी के लिए जो भी कदम कदम पर विघ्न आते हैं, उन विघ्नों का हरण करना, उनका नाश करना आवश्यक है। अन्यथा तो कोई भी तरह की, जैसे हम खुद भी जानते हैं कि कोई तरह की रोग कष्ट की बाधाएं आती हैं, समय पर हम उसका निदान नहीं करते तो धीरे धीरे वे जटिलतम रूप स्थितियों को धारण कर लेती है। जटिल रूप स्थितियों से हम और भी घिर जाते हैं, और जितना जटिलतम या क्रिटिकल जीवन में स्थितियां बनती हैं, उतना ही जीवन हमारा नाटकीय बन जाता है, अर्थात अनेक तरह के संतापों, कष्टों से बन जाता है।
इस संताप और कष्टों के निवारण के लिए ही आज इस शनिश्चर्य शक्ति पर्व पर, शनिवार के दिवस पर और सावन का शुक्ल पक्ष चल रहा है, ऐसे दिवस पर सर्वप्रथम जो भी कष्ट, बाधा, रोग, पीड़ा है उसका हरण होना आवश्यक है, उसका समाप्तिकरण होना आवश्यक है। उसी के लिए विशेष रूप से हम यहाँ प्रत्येक साधक साधिका को यह चिंतन करना है कि मेरे जीवन में समस्याएं क्या क्या है, उन समस्याओं को पहले मैं निदान कर लूँ, समाधान पहले रोग का, अगर मैं शरीर का रोग तो खत्म नहीं करूंगा और उसके बाद में कुछ अगर डॉक्टर में खाता रहूंगा तो क्या होगा, और अधिक क्रिटिकल स्थितियां मिल जाएगी। घर में धन का अभाव है, कर्जे वाली स्थितियां हैं, या बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या बच्चों की अच्छी बढ़ती नहीं हो पा रही है, घर में गलत अनाव है, और फिर आप कहोगे नहीं सब सुख में स्थितियों की प्राप्ति हो, पर वो दुख का पीड़ा रूपी कांटे हैं, उन कांटों को हमें निकालना पड़ेगा। उसके निकालने के लिए ही हमारा एक योग में स्थितियों से जुड़ा होना चाहिए, हमारा हमारे इष्ट से, हमारे सदगुरु से, हमारे भगवान सदाशिव महादेव से, हमारे कुल देवता से जुड़ा होना चाहिए। जब योग में स्थितियां होगी तो निश्चित रूप से जीवन में सुखद में स्थितियों का, भोग में स्थितियों का विस्तार होता है। जब जहाँ आपका इष्ट से, अपने कुल देवता से या भगवान से आपका तारतम्य नहीं जुड़ा हुआ है, अपने गुरु से जुड़ा भी नहीं है, और फिर आप प्रार्थना करते हो कि मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, तो उस तरह से अच्छा नहीं होता। उसके लिए कुछ साधनात्मक क्रियाएं करनी होती है। साधनात्मक क्रियाओं का तात्पर्य मुझे वे साधन जुटाने हैं, साधनों को मुझे प्राप्त करना है, जिससे कि मैं उन अभावों को समाप्त कर सकूं, उन दुविधाओं और चिंताओं को मैं समाप्त कर सकूं। वह साधन जुटाने का भाव है। साधन मुझे नहीं कोई घर बार छोड़ के आपको कोई तपस्या के साधन में कोई जंगल में जाकर रहना है। साधन मतलब है कि मेरे पास में ये संसाधन मेरे पास में नहीं है, उन साधनों को मुझे किस तरह से ईश्वरी कृपा से, कुल देवता कृपा से, गुरु कृपा से मुझे प्राप्त करना है। और जहाँ गुरु और शिष्य, शिष्य और गुरु का योग में स्थितियों का विस्तार होता है, वहाँ निश्चिंत रूप से हर समय हम देवत्व शक्तियों से युक्त होते हैं। नहीं तो अन्यथा तो अगर योग में जुड़ा दिए तो निरंतर निरंतर इतर में असुर में शक्तियां, राक्षस में शक्तियों का विस्तार होता है। इसी कारण से असुर में राक्षस में शक्तियों का मतलब अत्यधिक क्रोध आना, उन्माद आना, ईर्ष्या द्वेष की भावना आना, काम में मन नहीं लगना, अनेक तरह के उल्टे पुल्टे विचार आना, अनेक तरह के बुरे सपने आना, ये सभी क्या है? हर समय लगता है कि मेरे शरीर में कोई बैठा है, हर समय लगता है कि मुझे कोई पिशाच बाधा, तंत्र बाधा, मुझे कोई जकड़ नहीं है। तो उन पिशाच और तंत्र बाधा कारण से हम जीवन में सही रूप से उन्नति प्राप्त नहीं कर पाते। हर समय लगता है कि मुझे अमुक व्यक्ति से डर भय लगता है, पड़ोसी से डर लगता है, या मैं जहाँ काम करता हूँ उससे डर लगता है, या ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ में कोई हादसा नहीं हो जाए, मेरे साथ में कोई घटना नहीं हो जाए। इस तरह की बातें कहाँ से आती है? कुछ अन्य क्रियाएं होती है। ये क्या क्रिया है? काल सर्प दोष रूप की क्रिया है। उन काल सर्प दोष का अंतर तक निवारण नहीं करेंगे और डर भय में ही, तनाव में, ईर्ष्या द्वेष और अनिश्चितता में ही बराबर जीवन चलाएंगे तो वह जीवन और अधिक क्षणांग में समझ जाता है, दुर्गंध में समझ जाता है, मलिन में समझ जाता है। उस मलिनता को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम पहली बार यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और निश्चित रूप से ऐसे श्रावण मास में हम साधनात्मक कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। तो आपका भी चिंतित होना चाहिए कि किस तरह से मेरा भी जीवन सावनमय बन सके, अर्थात किस तरह से प्रकृति हमें कहते हैं हरी भरी लगती है, किस तरह से हमें शीतलता लगती है। और अगर अंतस्भाव में हमारी शीतलता नहीं है, अंतस्भाव में सुस्तता है, अंतस्भाव में पतझड़ वाली शक्तियां हैं, तो जीवन में किसी तरह का रस और आनंद और ऊर्जा की बढ़ती नहीं हो पाती है, जीवन में किसी तरह की खुशी प्राप्त नहीं हो पाती है। इन रस आनंद ऊर्जा और खुशियों की प्राप्ति के लिए ही जो भी काल रूपी स्थितियां हैं, वे काल रूपी स्थितियों का निवारण परम आवश्यक है। अभी 2-3 दिन पहले ही नाग पंचमी का पर्व भी हमने संपन्न किया। तो ये सभी क्या है? जीवन में प्रत्येक के जीवन में 9 ग्रहों की दशाओं का चक्र बराबर गतिशील रहता है। कोई भी ऐसा संसारिक मनुष्य देवी देवता नहीं हुए जिनमें 9 ग्रहों के संतापों का भगवान श्री राम को भी काल सर्प दोष भोगना पड़ा, भगवान सदाशिव महादेव को भी भोगना पड़ा काल सर्प दोष। तभी तो माता पार्वती अपना भगवान शिव का घर छोड़कर अपने पिता दक्ष के यहाँ चली गई और दक्ष ने उसको अपमानित किया और काल सर्प दोष के फलस्वरूप उसे वशीभूत होना पड़ा।
अग्नि में आहूत होना पड़ा। कहाँ सब कुछ है, कोई भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए, कोई देवी देवता नहीं बच पाए, हम तो एक सामान्य मनुष्य हैं। इसलिए जो भी काल रूपी स्थितियां हैं, अमुक अमुक मेरे जीवन में कि मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या मेरे घर में कलह वाली स्थितियां हैं, तो उसके निवारण के लिए काल सर्प की वहाँ हमें एक पूजा साधना शक्तिवाद दीक्षा अवश्य धारण करनी चाहिए कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ नहीं रहा है, तो बच्चे को, संतान को, या बच्चे की वर्दी अच्छी नहीं हो पा रही है, या बच्चा कुसंस्कारगामी है, सुसंस्कार में नहीं, आज्ञा नहीं मानता है, तो क्या मांग के चलना चाहिए कि मैं तो बराबर सही तरह से उसका पालन पोषण कर रहा हूँ, फिर वो ऐसा अवज्ञाकारी क्यों बन रहा है? जिस रूप से काल सर्प दोष है। पति पत्नी बीमार रहती है, बार बार घर में, मतलब अधिकांश हम देखते हैं ना, आप जो भी महीने भर में कमाते हो ना, उसका 40% हिस्सा हम केवल बीमारी में खर्च कर देते हैं। उसके बाद में भी निरोग में नहीं रह पाते, एकदम आरोग्य में नहीं रह पाते। मतलब आप अगर 10,000 रुपये कमा रहे हो तो मान के चलो 4,000 रुपये आपको मेडिकल दवाओं में खर्च हो जाते हैं, डॉक्टर के खर्चे में खर्च हो जाते हैं। उसके बाद में आप स्वस्थ नहीं रह पाते। उसके बाद में मानसिक तनाव, अन्नदाता की चिंताएं, अन्नदाता की व्यथाएं, और जैसे मैंने बताया कि कष्ट में डर भय लगना, ये सब कहाँ से आता है? ये कुछ हमारे द्वारा अनगल क्रिया हो रही है। कोई हमारे परिवार के लोग या आस पड़ोस के लोग या अन्य लोग जो हमें ईर्ष्या भाव रखते हैं, वे ऐसी अनगल क्रियाएं करते हैं। वे हमें चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और मृत्यु को प्राप्त होना, कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होना, घर में कोई अकाल मृत्यु हो गई है तो निश्चित मांगे पूरी परिवार पर उसका दोष है। कोई भी मान 20 वर्ष का लड़का या लड़की है, या पत्नी या पति जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो वह परिवार एकदम बहुत ही बिखराव में स्थिति में आ जाता है, बहुत ही संताप और कष्टों से युक्त हो जाता है। इसलिए तो काल सर्प जैसे अलग अलग भाव चिंतन से, मेरा भाव चिंतन क्या रहेगा? मेरा भाव चिंतन रहेगा मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहूँ, आरोग्य में रहूँ। मेरा ये भाव नहीं रहेगा कि मुझे अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हो, क्योंकि जो शिक्षा मुझे मेरी हिम्मत में ले लिया। बच्चे को अपने मेरे बेटे का भाव चिंतन क्या रहेगा कि वो अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सके, वो यूपीएससी का, IAS ऑफिसर का अच्छा एग्जाम दे सके, अच्छी उसको पोस्ट की प्राप्ति हो, नीट का एग्जाम दे सके, इंजीनियरिंग का एग्जाम दे सके, उसमें सफलता की प्राप्ति। बच्चे के लिए वो भाव चिंतन रहेगा। पत्नी का क्या भाव चिंतन रहेगा कि मैं अखंड सौभाग्यवती मैं बनी रहूँ, अर्थात मेरा पति सतायुमय जीवन से युक्त हो। तो अलग अलग भाव चिंतन से वह जो भी ऐसे अवरोध बाधा आ रही है, उसके निवारण के लिए विशेष रूप से हम अभी काल सर्प दोष शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त करेंगे। और मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बातचीत भी करूंगा, पर उससे पहले आपसे कहें कि पहले आपकी जो व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्या है उसके समाधान के लिए आप पहले वह साधनात्मक रूप से वह सामग्री और पर्ची प्राप्त कर लेंगे, तो निश्चित रूप से उसके बाद में और भी दूसरी कोई समस्या होगी उसके समाधान के लिए विस्तार से बातचीत, आराम से बातचीत करेंगे। और तो उस बातचीत का भी समाधान निकलना चाहिए, उस बातचीत का भी आपको कुछ प्रैक्टिकल रूप से उसका समाधान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए राम गैर राम की तरह नहीं बनाया, आए और चले गए और प्रसाद ले लिया और चले गए, ऐसा नहीं करना है। इसलिए भी मैं विशेष रूप से गुरु के चरणों में सदगुरु से मिला हूँ, गुरु और शिष्य और गुरु एकाकार हो सके, मेरी समस्याओं का समाधान कर सके, तो मुझे वह सही रूप से उनका मार्गदर्शन का उसे पूरा उसका उपयोग करना चाहिए। तब मेरे जीवन में एक परिवर्तन वाली स्थिति आएंगी। नहीं तो जैसा जीवन में 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, 35 वर्ष हो गए, वैसा जीवन चलना, आगे भी 20-25 साल और निकल जाएंगे। फिर जीवन में क्या हुआ? अच्छा अमुक राम जी आए थे और चले गए संसार से, बस और कुछ नहीं। और जीवन में कुछ अचीवमेंट प्राप्त नहीं हुआ, आए संसार थोड़ी आए और चले गए, ऐसा नहीं। कोई पशु थोड़ी है, कोई जानवर या कोई पक्षी या ऐसा कोई कीड़े मकोड़ थोड़ी है। अभी जो हम जीवन दिए रहे हैं वो कीड़े मकोड़ की तरह जीवन दिया जा रहा है। कोई भी हमें कुचल देता है, कोई भी हमें प्रताड़ित कर देता है, कोई भी हमें परेशान कर देता है, कोई भी हमारे ऊपर अंदर क्रिया कर देता है। तो वे क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे भीतर में साधनात्मक बल जो छुपा हुआ है उसे हम जागृत नहीं कर पा रहे हैं। शक्ति अवश्य मसीह में हमारे भीतर में, और शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शक्तियां जागृत नहीं हो रहे हैं, और अनगत शक्तियां, कुगामी शक्तियां ये हमारे ऊपर हावी हो रही है। निश्चित रूप से आपके भीतर में शक्ति तो है जब तो, और तो ये अलग बात है कि वो अनगत शक्तियां आपको तो हावी हो रही है, और उसी कारण से आप बराबर प्रेशर में, तनाव में, चिंताओं में आप घिरे हुए हैं। उन चिंताओं के निवारण के लिए विशेष रूप से हम अभी अलग अलग भाव से प्राप्त करना है। पत्नी के लिए ये समस्या है, मेरे बच्चों के लिए समस्या है, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, मेरे पोता पोती नाती की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसको अलग अलग भाव चिंतन से कि मेरे घर का मकान बनाना, मकान नहीं बन पा रहा है, यहाँ मेरे कर्जा की स्थितियाँ बन रही है,
या मैंने कोई ना अच्छा बच्चे को नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यहाँ हर समय मैं तनाव चिंता में रहता, हर समय बीमार रहता हूँ, तो अलग अलग भाव स्वरूप में ये कासर बहुत सारी स्थितियाँ हैं। उन कासर बहुत सी स्थितियों को निवारण के लिए अभी आप काउंटर से पर्ची प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद हम विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से आप पर्सनली आपसे अलग अलग रूप में हम बातचीत में करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।